30 मई 2024 शहरी दौड़ भाग भरी जिंदगी की एक खास शाम के 7:30 बजते ही रंग बदलते झूमर के तले सटी दीवार पर लगी सजावट आज की खास शाम की खासियत बयां करते हुए मेहमानों के आने का इंतजार करने लगी है। भारत से लेकर न्यू जर्सी तक अपने चटकारेदार खाने की महक पहुंचाने वाली हलवाई आंटी के अनुभवी हाथों की थपथपाहट के बीच बनती रोटियां और जायकेदार खाने की खुशबू आज चटोरे लोगों की शाम को आनंद की बुलंदियों तक ले जाने को तत्पर होने लगी हैं। और आज की शाम में हलवाई आंटी की भरपूर मदद कर रही हैं हमारी छोटी बहन मीनाक्षी, जिसे हम प्यार से मीनू कहते हैं। बढ़ते समय के साथ मेहमान भी अब आने लगे हैं। ऐसे छोटे छोटे आयोजन हमारी दौड़ भाग भरी जिंदगी के उलझे हुए तारों को सुलझाकर सर्किट में पिरोने का कार्य करते हैं, जिससे उदासीन पड़े रिश्तों में प्यार का करंट दौड़ पड़ता है। ये हैं हमारे छोटे सरकार स्तव्य, आज की शाम के वो खास व्यक्ति जिनके मनोरंजन में कोई कमी न रह जाए, इसीलिए उनके चाचा श्री अनिल गोदियाल की अध्यक्षता में और दादा श्री लोकमणि गोदियाल जी के संरक्षण में मनोरंजन विभाग की स्थापना की गई है। और इसमें कार्यकारिणी सदस्य हैं स्तव्य के दादा श्री हरिप्रसाद गोदियाल जी, सृष्टि, और पदेन सभापति हैं स्तव्य के मम्मी पापा, और स्वेच्छा से स्वयं सेवक हैं आज की शाम के सभी मेहमान। मजा आ रहा है। और आप सभी लोग साक्षी हैं इस बात के कि मनोरंजन विभाग के सभी सदस्य अपना कार्य बखूबी निभा रहे हैं। तो भाई मेहमानों की आव भगत के लिए स्वागत विभाग का स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है मीनू को, यानी कि मीनू है आज की वेलकम गर्ल। सबसे बढ़िया। और मीनू को असिस्ट करने के लिए अपॉइंट किया गया है शिवम गोदियाल को। और अब आ चुके हैं स्तव्य के छोटे चाचा श्री अंकित गोदियाल।
जो आज की व्यवस्था को सुपरवाइज करने वाले हैं। समय हो चुका है रात के लगभग 9 और ये समय है आज के भव्य आयोजन की भव्यता की चरम सीमा को छूने वाले कार्यक्रम यानी कि केक काटने का। ये अभी शुरू कर दे। केक काटने के ये कार्यक्रम भौतिक और आधुनिकवादी हो सकते हैं, लेकिन ऐसे कार्यक्रमों का होना क्यों आवश्यक है आप स्वयं देख लीजिए। ये कार्यक्रम अपनों का अपनों के साथ परिचय करवाने की एक सटीक व्यवस्था होती है। ये वो हैं जिनसे स्तव्य के पिताश्री हैं और उसके पश्चात स्तव्य और ये हंसता खेलता परिवार यानी कि आज के कार्यक्रम की मुख्य सूत्रधार स्तव्य की दादी जी। एक लड़का आरती दीदी। अच्छा चलो। सफेद लहराती हुई लौ के साथ जलने वाली ये 3 मोमबत्तियां इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि स्तव्य हमारे परिवार को खुशियां बांटते हुए 3 वर्ष पूर्ण कर चुका है। स्तव्य को सबसे पहले केक खिलाने की बारी आती है इस परिवार के पुरुष अभिभावक यानी कि स्तव्य के दादाजी की, और ये हैं स्तव्य के छोटे दादाजी और दादी जी। और ये हैं स्तव्य की सबसे छोटी बुआ। सुंदर से वयोवृद्ध मुखमंडल पर काले डंडों के चश्मों के साथ ये हैं वो विशाल हिमखंड जिनसे निकली हैं इस पूरे परिवार को खुशहाली से सींचती हुई गंगा, जमुना और सरस्वती नदियाँ, यानी कि हमारी नानी जी। और ये हैं वो 3 नदियाँ, हमारी दोनों मौसियाँ और हमारी चाची जी।
और ये हैं हमारे तीनों बद्री केदार। बांझ के हैं चाहे कुल्हों के हैं, पर हमारे जगदे मुछाले हैं ये, हमारे परिवार का दीपक हैं ये। और ये है हमारी प्रोफेसर साहिबा, हमारी छोटी भुल्ली ज्योति। और ये है हमारे टेस्टिंग डिपार्टमेंट के चीफ एग्जीक्यूटिव, और मीनू से आपकी मुलाकात पहले ही करवा चुके हैं। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। और ये है हमारी आरती दीदी, इंग्लिश की टीचर हैं ये। इंग्लिश लोगों के मुंह से सुन के तो बड़ा इंप्रेसिव लगता है, लेकिन जब खुद की बारी आती है बोलने की तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। और ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाने वाली दीदी आसान सा गिफ्ट कैसे दे सकती हैं? हमें इंग्लिश को समझना जितना कॉम्प्लेक्स होता है, उनका गिफ्ट भी उतना ही कॉम्प्लेक्स है। और स्तव्य को इसके अंदर एक्चुअल में है क्या, ये जानना भी उतना ही कॉम्प्लेक्स लग रहा है। लेकिन फाइनली स्तव्य बोला वाह। लेकिन गिफ्ट खोलने की प्रोसेस अभी खत्म नहीं हुई है। अभी कम से कम आधा घंटा लगने वाला है इस गिफ्ट के असली दर्शन करने में। और तब तक आप परी की क्यूट सी हरकतें देखिए। स्तव्य रहता है कनाडा में और वहां पर बर्फ काफी पड़ती है, इसीलिए दीदी ने बड़े सोच समझकर ये गिफ्ट चुना है। डाली डाली समय रात की लगभग 10:30 बज चुकी हैं और अब बारी है पेट पूजा की। मेरे बादलों की ओर थे ओढ़नी वादियां, गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पीजो रे मेरे पहाड़ को। भतीजे का जन्मदिन हो और चाचा श्री को मेहनत ना करनी पड़े, ऐसे कैसे काम चल सकता है? इसीलिए मेहमानों को जानबूझकर ज़्यादा रोटियां परोसी जा रही हैं, ताकि चाचा श्री को अपने हृष्ट पुष्ट शरीर की मेहनत को रोटियों के रूप में मेहमानों को परोसने का अवसर मिल सके। स्पीड के साथ साथ बाबा सबूर भी चाहिए। बढ़िया बनाई देख रहा हूँ। रायता, पराठे, छोले। इनकी नवाबों वाली चाल से आपको अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि ये हैं पोखरी सदर के नवाब श्री 108 दीपक जी महाराज। अपनी प्रिय साली लाली के विशेष आग्रह पर श्री हरिप्रसाद चाचा जी अपना विशेष नृत्य प्रस्तुत करने के लिए तैयार हो चुके हैं। गढ़वाली गानों में आपने जहां पर भी भीना है रंगीला भीना सुना होगा, वो रंगीला भीना यही है, यानी कि हमारे चाचा श्री लोकमणि गोदियाल जी।
और इनका नृत्य देखने का सौभाग्य तभी प्राप्त होता है जब कम से कम 2-3 बार इनकी सालियां इनसे विशेष आग्रह कर लेती हैं। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर, मेरे उत्तराखंड में बादलों की ओढ़ के ओढ़नी। और आज दोनों रंगीला भीना बकछट होकर रंगमत हो चुके हैं और इसी रंगत में वो ले आए हैं अपनी दूसरी साली को नृत्य करने के लिए। हो पीजो रे मेरे पहाड़ को, डाली डाली फूलों की। और अब बारी थी बर्थडे बॉय स्तव्य के दौड़ भाग भरे डांस की। खंड में बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां, गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पीजो रे मेरे पहाड़ को, हो पीजो रे मेरे पहाड़ को। ठंडो पानी, ठंडो पानी, ठंडो पानी। आज की महफिल के मुख्य आकर्षक आज के चांद सितारे अब धीरे धीरे पार्टी से विदा ले रहे हैं, लेकिन स्तव्य के चाचाश्री और पिताश्री का कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। डांस की धमा चौकड़ी में सूखे हुए गलों को तर करने का कार्य मीनू की सहायता से उनके द्वारा अभी भी जारी है।